Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about Microsoft Word part 3, and in this lecture we are going to study style group. As you all know that in our previous lecture we have already studied about clipboard, font, paragraph group in a very great detail, and we have already studied about the basics of Microsoft Word in our lecture 1. So if you have finding any doubt, first of all please go through these lectures once again, and still you have finding any doubt, so please comment me. Okay, so let's start with our style group. So first of all, I've already explained you how to write a paragraph, right? So so let's write a paragraph. So here's a paragraph. So let's start editing. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी एडिटिंग करने से पहले आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ता है. सेलेक्ट कैसे करते हैं ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो स्टाइल में सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आता है हमारे पास. ओके, अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है. इट मीन्स जैसा है नॉर्मली हमारा पैराग्राफ वैसा ही रहेगा. चेंजेस अभी आप देखेंगे इसमें. अगर हमें इनके बीच में स्पेस नहीं चाहिए, ओके हमें इनके बीच में स्पेस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नो स्पेसिंग. सी चेंजेस देखना, स्पेस आ रहा है, स्पेस रिमूव, स्पेस है, स्पेस नहीं है. ओके, अब हमें अगर हमारे बोल्ड लेटर्स में चाहिए ये, तो हम इसे ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं. ओके, हमारे पास और भी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद. फ़िलहाल अभी हमें बोल्ड लेटर्स में चाहिए, हमें बोल्ड लेटर्स में ले लिया. हमें लाइट लेटर्स में चाहिए, हमने इसे लाइट कलर में चेंज कर दिया. ओके, स्मॉल लेटर्स भी हो गए हैं कुछ. ओके, सो ये आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे. और भी चाहिए आपको ऐसे, ये देखो ये वाले चाहिए, आप ऐसे वाले ले सकते हो. ऐसे वाले चाहिए, ऐसे ले सकते हो. सेव कर सकते हो. फॉर्मेटिंग आपको जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो. क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है. स्टाइल्स अप्लाई करनी है तो आप स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हो इधर से. ओके, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी. आई होप ये ईजी है, क्लियर हो गया होगा. ओके, एक बार वापस देख लो. नॉर्मल, नो स्पेसिंग, बोल्ड लेटर्स, लाइट कलर्स, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं. और भी पैटर्न्स आपको मिलेंगे. सेव कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अप्लाई स्टाइल्स भी कर सकते हैं. ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं. यहाँ से देखो चेंज स्टाइल ग्रुप में हमें एक चेंज स्टाइल ऑप्शन भी मिलेगा. यहाँ से हम स्टाइल सेट कर सकते हैं. देखो स्टाइल सेट करनी है आपको, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे. डिफ़ॉल्ट, ब्लैक एंड वाइट में, डिस्टिंक्टिव. चेंजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. एलिगेंट, फैंसी, फॉर्मल, मैन्यूस्क्रिप्ट, मॉडर्न, सिंपल, ट्रेडिशनल, ये सारे आपको मिलेंगे. ओके, ये देखो 2003 में ऐसे, वर्ड 2007 ऐसे, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. आप यहाँ से अपने पैराग्राफ को जितना इफ़ेक्टिव बना सकते हैं उतना इफ़ेक्टिव बनाइए. यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं. सी यहाँ से आप कलर्स भी लगा सकते हैं. देखो बहुत सारे कलर्स आपको अवेलेबल होंगे, सेलेक्टेड हैं. ये चाहें तो आप ऐसा कलर लगा सकते हैं. इसमें जो कलर आपका मन करे आप वो कलर इसमें से चूज़ कर सकते हैं. ओके, ये देखो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर्स मिलेंगे. सी यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं. ओके, स्टाइल का कलर आपने चेंज किया. फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. आपको जैसा फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं. न्यू फ़ॉन्ट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे. ओके, सेट एज डिफ़ॉल्ट क्या होता है, और देखो आप यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो. ओके, सेट एज डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, सेट एज डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सेट एज डिफ़ॉल्ट मतलब अपने जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस रिमूव हो जाएंगे. ओके, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट होता है. आई होप आपको स्टाइल ग्रुप समझ में आया होगा. अब हमारा लास्ट ग्रुप बचता है होम रिबन टैब का. वो ग्रुप है एडिटिंग ग्रुप, राइट. अब एडिटिंग ग्रुप में देखो क्या होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फाइंड का. जब हम फाइंड पे जाते हैं तो फाइंड में यहाँ पे देखो हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो फाइंड और एक गो टू. सबसे पहले हम फाइंड में जाते हैं. फाइंड में देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड व्हाट,
फाइंड व्हाट में आपको लिखना है आपको क्या फाइंड करना है। ओके जो भी आपको आपका डॉक्यूमेंट है, अभी तो हमारा इतना सा ही डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब हम कभी कभी वर्ड पे वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेजेस हमारे यहाँ पे लिख रहे होते हैं, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमारा होता है और हमें कोई वर्ड फाइंड करना है, वो वर्ड हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस फाइंड की हेल्प से उस वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ओके यहाँ पे जैसे कि मुझे इंसर्ट टैब फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ इंसर्ट। सी पूरा सेलेक्ट नहीं होने की वजह मुझे वर्ड उन्होंने दिखा दिया कि हेयर इज़ योर इंसर्ट वर्ड। ओके अगर हमें रिप्लेस करना है कोई वर्ड तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इंसर्ट को व्हाट से रिप्लेस करूँ, रिप्लेस, यहाँ से आप चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके और गो टू में देखिए, गो टू में अगर आपको किसी भी पेज में जाना है, जैसे आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया है, अब आप ऐसे स्क्रॉल कर करके जाएंगे, आपको पेज नंबर 40 पे जाना है, तो आप यहाँ से गो टू पे जाके पेज नंबर लिख सकते हैं। सेक्शन, पेज में नहीं जाना है, किसी सेक्शन में जाना है तो आप सेक्शन भी लिख सकते हैं। किसी लाइन में जाना है तो वो कौन सी लाइन है, लाइन नंबर लिख दीजिए। बुकमार्क आपने कोई बना रखा है तो आप बुकमार्क का नाम लिख दीजिए, एंटर बुकमार्क नेम, राइट। जैसे मैंने लिस्ट बुकमार्क किया, फ़िलहाल मैंने कोई बुकमार्क बना नहीं रखा है इसलिए एग्जिस्ट नहीं आएगा वो। आपको किसी कमेंट पे जाना है, किसी फुट नोट पे जाना है, तो वो आप ऐसे जा सकते हो यहाँ से। ओके देखिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये हमारे लिए। रिप्लेस, रिप्लेस भी सेम वही चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पे, रिप्लेस, गो टू। ओके यहाँ से आप जा सकते हो इसमें। तो एडिटिंग ग्रुप में हमने देखा फाइंड, फाइंड में हमें रिप्लेस Ctrl+F, इसका देखो सुपर टूल टिप भी हमें मिल रहा है साथ के साथ, Ctrl+F। ओके आप कीबोर्ड से इसे यूज़ कर सकते हैं। और रिप्लेस का Ctrl+H, रिप्लेस भी कर सकते हैं। वर्ड्स को फाइंड करना है, किसी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किसी वर्ड पे जाना है, पेज पे जाना है, लाइन पे जाना है, कमेंट पे जाना है, वो आप जा सकते हो। अब सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट में, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, जो भी एक जैसी फॉर्मेटिंग हमने की है सिर्फ उन टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्शन कर सकते हो। ओके ये ग्रुप आपको सेलेक्शन करने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे हमारा लास्ट ग्रुप एडिटिंग ग्रुप कंप्लीट होता है। इट मीन्स होम रिबन टैब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ग्रुप स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप का टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पे कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके अब हम नेक्स्ट रिबन टैब पे बढ़ते हैं जो कि इंसर्ट है। ओके ये तो होम था, अब हम नेक्स्ट इंसर्ट टैब पे बढ़ रहे हैं। इंसर्ट रिबन टैब, इंसर्ट, देखो अभी हम होम पे थे, अब हम इंसर्ट पे जा रहे हैं। इंसर्ट में भी हमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। पहला ग्रुप है पेजेस, दूसरा है टेबल्स, फिर है इलस्ट्रेशंस, फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप, उसके बाद लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स, इन सभी के बारे में हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेजेस ग्रुप। ओके इसे Ctrl+Written से भी हम खोल सकते हैं। कवर पेज, कवर पेज क्या होता है, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं ओके ताकि कोई भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो हमें काम आ जाए। कवर पेज, देखो कवर पेज में होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारी NCERT बुक्स सभी ने पढ़ी होंगी, उसमें बुक्स में क्या होता था, कवर पेजेस होते थे। किसी भी बुक में देख लो, नॉट ओनली अबाउट NCERT, आप किसी भी बुक में, किसी भी नॉवल में, किसी में भी देख सकते हो, आपके पास स्टार्टिंग का कवर पेज होता है। तो वो कवर पेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट भी आप बना रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आपको उस डॉक्यूमेंट के लिए आपका कवर पेज चाहिए तो आप वो कवर पेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे कवर पेजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, कोई करंट कवर पेज आपने लगा रखा है और आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे दूसरा चाहिए, तो आप यहाँ से उसे रिमूव करके दूसरा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके देखो रिमूव करंट कवर पेज, रिमूव हो गया। दूसरा ले लेते हैं कोई,
ये वाला ले ले, ये वाला ले लेते हैं। देखो ये कवर पेज मेरे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब मैं कोई भी डॉक्यूमेंट का सबटाइटल है यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ। टाइप दैट डॉक्यूमेंट टाइटल, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ टाइप कर सकती हूँ। ओके देखो टाइप करते हैं। ये मैंने टाइप किया है यहाँ पे। ओके ये हो गया। अब हम ब्लैंक पेज पे चलते हैं। कवर पेज समझ में आ गया आपको? यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो कुछ कलेक्शंस आपके, और यहाँ से आप कोई सा भी कवर पेज लगा सकते हो। मैंने ये वाला कवर पेज यहाँ पे लगा दिया। देखो अब पहले मेरा ये पेज आएगा, उसके बाद मेरा पैराग्राफ आ रहा है, राइट। सी कवर पेज अब हमने लगा दिया है। नाउ इफ़ वी नीड अ ब्लैंक पेज, ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले, हमारा पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले अगर हमें ब्लैंक पेज चाहिए तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। देखिए ये ब्लैंक पेज हमारे पास क्रिएट हो गया। पहले ब्लैंक पेज आया, सी ये पूरा ब्लैंक पेज हमें अवेलेबल हो गया। 2 बार क्लिक कर दिया था इसलिए 2 ब्लैंक पेजेस हमें अवेलेबल हुए हैं। उसके बाद हमारा कवर पेज आया है, इसके बाद हमारा पैराग्राफ आ रहा है। ओके स्क्रॉल कर सकते हो आप, यहाँ से भी स्क्रॉल कर सकते हो, माउस से भी स्क्रॉल कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्क्रॉल कैसे करते हैं, राइट। अब देखो ब्लैंक पेज आ गया, यहाँ से हमारा ब्लैंक पेज आता है। अब एक और ब्लैंक पेज आ चुका है। ऐसे आप ब्लैंक पेजेस क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कभी कभी होता है कि हमें चाहिए कि भाई इससे पहले हमें और भी कुछ लिखना था, अब कैसे लिखें, तो हम इससे पहले हमारे कर्सर की हेल्प से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अगर यहाँ पे चाहिए तो आप अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाइए, एक ब्लैंक पेज इधर आ जाएगा। नीचे चाहिए तो आप अपने कर्सर को उधर ले जाइए, ब्लैंक पेज उधर आपको अवेलेबल हो जाएगा। पेज ब्रेक क्या होता है, सी ये भी कर्सर की हेल्प से ही होगा। मैंने अपना कर्सर इधर रखा और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा पेज ब्रेक हो। इट मीन्स ऊपर वाला पैराग्राफ दूसरे पेज पे जाए और ये वाला पैराग्राफ दूसरे पेज पे जाए, सेम पेज पे नहीं रखना है। मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूँगी। देखो मेरा पेज ब्रेक हो चुका है। ये जो पैराग्राफ मैंने कर्सर इधर रखा था दूसरे वाले पेज पे आया है और ऊपर वाला पैराग्राफ दूसरे वाले पेज पे आ गया। ये पेज ब्रेक का काम है। ओके आई होप पेजेस ग्रुप आपको क्लियर होगा। कवर पेज में हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेज क्या काम आता है और पेज ब्रेक हमें कैसे हेल्पफुल है, ये हम कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा टेबल ग्रुप पे जाते हैं। देखो टेबल्स, ये सारी हमारी ग्रिड्स हैं, इसे हम टेबल ग्रिड बोलते हैं। ये क्या है, रो। इधर आप देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस देखना इज मस्ट। ये देखो इसे हम पूरा टेबल ग्रिड बोल रहे हैं, इतने इतने को। और ये हमारी क्या है, कॉलम्स हैं। ये हमारे कॉलम हैं, ये हमारी रोज हैं। जैसे चाहिए, जैसे मेरे को एक ही रो चाहिए, देखो स्क्रीन पे एक रो मिल गई आपको इतने सारे बॉक्सेस की। एक बॉक्स कम कर दो, और कम चाहिए और कम कर दो, और कम चाहिए और कम कर दो। ऐसे हम कम भी कर सकते हैं। ओके और कॉलम, एक और कॉलम चाहिए इसमें, तो देखो कॉलम बढ़ गया, कॉलम बढ़ गए, कॉलम बढ़ गए। ऐसे आप कॉलम्स बढ़ा सकते हो। अब मैं सिर्फ 3 ही कॉलम रखती हूँ। ओके ये रख लिया, बन गया है। ये सब बाद का काम है, टेबल टूल का काम है, ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम इंसर्ट ही पढ़ते हैं, सिर्फ टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। टेबल ग्रिड हमने बना दी यहाँ पे। ओके अब आप चाहो तो एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख सकते हो, आपको कितने चाहिए। उस टेबल ग्रिड नहीं लगानी है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। चाहो तो कॉलम की विड्थ को फिक्स रख सकते हो, कंटेंट को ऑटो फिट रख सकते हो। ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे और आप ओके पे भी क्लिक कर सकते हो। ओके देखो यहाँ पे हमारा कर्सर था तो इधर ही हमारा ये बना, ठीक है। कर्सर जहाँ रखोगे वहीं पे चेंजेस होंगे, राइट। अब इंसर्ट में जाओ, टेबल में जाओ, टेबल ग्रिड समझ में आ गई, इंसर्ट टेबल समझ में आ गया। इंसर्ट टेबल मतलब यहाँ पे मुझे एक और टेबल इंसर्ट करनी थी तो वो मैंने कर दी। ड्रॉ टेबल क्या होगा, इससे देखो पेंसिल आ गई ड्रॉ टेबल से। अब आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो आप चाहो तो इसकी हेल्प से, ठीक है। ऐसे टेबल्स को टेबल ड्रॉ भी कर सकते हो आप। तो ये ड्रॉ टेबल का काम है जो कि आप कर सकते हो। अब देखो एक्सेल, ये भी देखेंगे अभी हम, जब सेलेक्ट करेंगे तब दिखेगा ये हमें। एक्सेल स्प्रेडशीट,
अगर आपको स्प्रेड एक्सेल करना है तो देखो यहाँ से एक्सेल यूज़ में ले सकते हैं हम। ओके, हटा देते हैं अभी के लिए इसको। ये एक्सेल खुल गया है एक्चुअली हमारा, इसे हटाना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एक्सेल चाहिए होता है ना तो ये एक्सेल का वर्क है। ओके, सो एक्सेल स्प्रेडशीट से हम एक्सेल लेके आ सकते हैं। क्विक टेबल का क्या कमाल होता है, देखो क्विक टेबल से आप ये टेबल्स लेके आ सकते हो। ये क्विक टेबल्स हैं, मीन्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैलेंडर बनाना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, मई का, दिसंबर का, राइट। ऐसे आप यहाँ से टेबल्स चूज़ कर सकते हैं। देखो मैट्रिक्स, टेबुलर लिस्ट, ये सब क्विक टेबल्स होती हैं। इट मीन्स आपको ड्रॉ करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप क्विक टेबल की हेल्प भी ले सकते हैं। अब एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे रह रहा है, वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, राइट। यहाँ पे हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है, जब आप इसे सेलेक्ट करोगे तभी ये ऑप्शन आपको विजिबल होगा। अब देखो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो ये टेक्स्ट हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। और भी जब आप ऐसे टेबल में कन्वर्ट होगा तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ये हम टेबल टूल्स में पढ़ेंगे बाद में। ओके, अभी हम इंसर्ट पे ही रहते हैं। ये टेबल टूल था, ये टेबल ग्रुप था हमारा जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसे हम टेबल ग्रिड बोलते हैं, इसे हम इंसर्ट टेबल बोलते हैं। कैसे क्या करते हैं वो बता चुकी हूँ। ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल्स, ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके सर, आगे प्रोसीड करते हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप में। इलस्ट्रेशन ग्रुप में देखो क्या है, सबसे पहला आपको पिक्चर्स मिलेंगी यहाँ पे। इट मीन्स कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं पिक्चर में गई, जो पिक्चर्स मेरे पास कंप्यूटर में अवेलेबल होंगी, जो मैंने सेव कर रखी हैं, वो मुझे यहाँ पे शो होंगी। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये इंसर्ट करना चाहूँ तो ये देखो इधर ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। हमारी एनसीईआरटीज़ में ऐसे ही होता था, या किसी भी बुक में ऐसे ही होता है। ओके, यहाँ पे मेरी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। फॉर्मेट करना चाहूँ तो यहाँ से फॉर्मेट कर सकती हूँ, लेकिन ये काम हमारा बाद में है क्योंकि अभी हम सिर्फ इंसर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये पिक्चर मुझे यहाँ से इंसर्ट करनी थी, तो ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कर दी है जो मैंने सेव कर रखी थी मेरे कंप्यूटर में। ओके, अब हम चाहें तो इसमें क्लिप आर्ट भी कर सकते हैं। हमने क्या क्या किया, कवर पेज किया, ब्लैंक पेज किया, पेज ब्रेक किया, टेबल्स में देख लिया, पिक्चर भी लगा ली हमारे डॉक्यूमेंट में। जितना इफेक्टिव बना सकते हैं उतना इफेक्टिव इसे बना लेते हैं। अब देखो, अब हम क्लिप आर्ट इधर कर लेंगे। ओके, क्लिप आर्ट, जब आप क्लिप आर्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। मतलब अगर मुझे टाइगर की फ़ोटो चाहिए, सर्च इन सेलेक्ट कलेक्शंस में से सर्च करना है, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं आपको कहाँ से सर्च करना है, रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए, किस क्या फाइल टाइप होना चाहिए, ये आप चूज़ कर सकते हो। अब मैंने सर्च फॉर टाइगर कर रखा है। ओके, ओके करूँगी, ये टाइगर मेरे पास आ गया, मुझे यही चाहिए। ये देखो आ गया इधर, राइट, मिल गया टाइगर, तो ये हो गया। और ये फॉर्मेटिंग है, ये हम बाद में करेंगे बिकॉज अभी हम इंसर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लिप आर्ट है, इसे हम बोलते हैं क्लिप आर्ट। पिक्चर तो वो होगी जो आपके पास अवेलेबल है, क्लिप आर्ट में आप और पिक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो और फोटोज़ भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आगे करें, देखो शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। शेप्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होंगी। ये चाहिए, ये रख लो, ये देखो ये शेप बन जाएगी। ये क्लिप आर्ट का काम है हमारा। ओके, ये क्लिप शेप्स का, सॉरी क्लिप आर्ट से तो इस अभी रिकॉल में देखेंगे उसको। ऐसे आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो यहाँ से। न्यू ड्राइंग कैनवास चाहिए और भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से। ये शेप्स हो गई। अब स्मार्ट आर्ट करें, पिक्चर कर लिया हमने, क्लिप आर्ट कर लिया, शेप्स आपको समझ में आ गया है। स्मार्ट आर्ट पे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट में देखो यहाँ पे आपको ऑल दे रखा है, सारी चीज़ें हैं। ऑल मतलब सारा एक साथ आपको मिल जाएगा, जहाँ से चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ लिस्ट के आपको स्मार्ट आर्ट्स मिलेंगे। प्रोसेसेस चाहिए तो प्रोसेसेस के स्मार्ट आर्ट मिलेंगे। साइकिल, हायरकी, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ये सब मिलेंगे आपको। मैंने ये पिरामिड यूज़ किया, सी ये पिरामिड मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसे चेंज कर सकती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ। जो भी मुझे पिरामिड में जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट के बारे में। चार्ट,
चार्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो बहुत सारे चार्ट्स हमें अवेलेबल हैं यहाँ पे, कॉलम, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, ये सब कुछ हमें अवेलेबल है। ओके, लाइन ले लेते हैं। ये वाला चूज कर लेते हैं। फिर से एक्सेल खुल गया, ये देखो ये हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। इसमें चेंजेस तो हम बहुत सारे कर सकते हैं डिज़ाइंस की हेल्प से, लेकिन अभी हम इंसर्ट पढ़ रहे हैं तो हम इंसर्ट पे ही फोकस रखते हैं। तो हमने पिक्चर पढ़ लिया, क्लिप आर्ट पढ़ लिया। पिक्चर से क्या आया था हमारा, जो ये पिक्चर से हमारा ये आया था, राइट, कंप्यूटर में जो सेव था। क्लिप आर्ट से हमें टाइगर मिला था, और भी चीज़ें हम वहाँ पे सर्च में चेंज करके कर सकते हैं। शेप से हमें ये मिली, और भी शेप्स हम चूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में हम कोई भी हमारा ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, पिरामिड हो या फिर और भी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलेंगी, साइकिल बनानी हो, हायरकी, मैट्रिक्स, कुछ भी यहाँ से हम बना सकते हैं। ओके, चार्ट में हमें ये चार्ट हमने चूज़ किया था, ऐसा चार्ट, और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं वो हमें अवेलेबल हैं, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, हाइपर लिंक। अब ये लिंक्स ग्रुप पढ़ते हैं। लिंक्स ग्रुप में क्या है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में क्या होता है कि आपको अगर कोई लिंक, यहाँ पे आप इस पे जाएंगे तो देखो, अगर आपके पास जो भी आपका लिंक अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। अगर मैं चाहूँ तो जैसे फॉर सपोज कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट में आपको एक लिंक शेयर करना है कि वो लिंक आपका शो होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, और वो लिंक आपका कंप्यूटर में भी सेव है। तो अब आप जैसे ही हाइपर लिंक पे जाएंगे तो हाइपर लिंक पे आपको सारे लिंक शो होंगे। आपको बस यहाँ पे एड्रेस लिखना है कि कौन सा लिंक आपको शो करना है, और आप फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका वो लिंक आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और जैसे ही आप उस लिंक पे अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपका कर्सर हैंड कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस पर क्लिक करके आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ से आप हाइपर लिंक लगा सकते हो। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अब बुकमार्क देखिए, हम चाहें तो बुकमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुकमार्क का नेम देना चाहूँ, बुकमार्क क्या होते हैं, हम अपनी बुक्स में भी बुकमार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें वो पेज ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, बुकमार्क लगा दिया तो हमें वो मिल जाएगा। जैसे पेज लेआउट, ये एक वर्ड है, इसका बुकमार्क मैं लगा रही हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। ये बुकमार्क मैंने ऐड कर दिया। ओके, अभी बुकमार्क चेंज बुकमार्क मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब ये मेरा बुकमार्क बन गया। ओके, यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हो। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, देखिए देखो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे चूज़ करेंगे उसे आप एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपको रेफरेंस टाइप लिखना है और पैराग्राफ नंबर आप लिखेंगे और इंक्लूड अबव एंड बिलो ये सब चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक शो होगी। इसे हम क्रॉस रेफरेंस बोलते हैं। ओके, ये सारे लिंक भी हमने कर लिए हैं, समझ में आ रहा होगा। हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, इन सब का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेडर एंड फुटर पे। देखो हेडर क्या होता है, जब हमें हेडर पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको आपकी टॉप पे यहाँ पे स्पेस मिलेगी लिखने के लिए। ये देखो अलग अलग तरीके के आपके ये हैं, आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। अगर आपको आपके हेडर मतलब ऐसे ऊपर इवन पेजेस पे चाहिए, ऑड पेजेस पे चाहिए, टॉप पे, तो आप इसमें ये सारे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये चूज़ कर लेते हैं ऑड पेज पे, तो देखो मिल गया हेडर, फर्स्ट पेज हेडर, फर्स्ट पेज हेडर। ओके, हेडर ये सब मिलेंगे। फर्स्ट पेज का हेडर है, यहाँ पे हमें हेडर मिलेगा। डिज़ाइंस भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसमें फुटर भी ऐड कर सकते हैं। अब देखो फुटर क्या होता है, ये नीचे आएगा, हेडर पेज के टॉप पे आता है, फुटर पेज के एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल ये चूज़ कर लो, देखो ये पेज के एंड में आ गया, पेज नंबर, राइट।
ऐसे आपको मिलेगा। तो हेडर फुटर भी समझ में आ गया होगा। हेडर आपको टॉप पे मिलता है, फुटर आपको एकदम बॉटम में मिलेगा। अब पेज नंबर में भी देखो बहुत सारे, अगर आपको पेजेस, आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपका बनाया है उस पर आपको पेज नंबर चाहिए। अब आप पेज नंबर कहाँ चाहते हैं, कहाँ आपका पेज नंबर आए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि आपको टॉप पे चाहिए पेज नंबर, या फिर पेज के बॉटम में आपको पेज नंबर चाहिए, या फिर मार्जिन पे चाहिए तो आपको मार्जिन पे शो होगा। देखो यहाँ पे चेंजेस भी दिख रहे होंगे, है ना। करंट पोजीशन क्या है पेज नंबर की, फॉर्मेट करना है पेज नंबर को, रिमूव करना है पेज नंबर को, आप तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये सब इसके वर्क हो गए। तो ये हमारा हेडर एंड फुटर भी यहाँ से कंप्लीट होता है। ओके, तो हेडर एंड फुटर ग्रुप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेजेस के बारे में पढ़ लिया है, टेबल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो सेलेक्ट करते हैं, रिमूव कर दें हेडर, रिमूव फुटर, बिकॉज अभी हमने लगाया तो है नहीं, तो इन्हें रिमूव कर देते हैं। या फिर एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं वापस से करने के लिए, ताकि हम आगे के चेंजेस अच्छे से देख पाएँ। ओके, न्यू, ये देखो नया पेज आ गया। वापस एक पैराग्राफ लिख लेते हैं ताकि हम आगे के चेंजेस अच्छे से देख पाएँ। ये पैराग्राफ हमारे पास आ गया, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, हेडर एंड फुटर हो चुका है। अब टेक्स्ट में सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट बुक ऑप्शन है। टेक्स्ट बुक में देखो ये सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। आपने देखा होगा अधिकतर बुक्स में ऐसे साइड में लिखा रहता है, देखो ऐसे साइड में लिखने की जगह आपको मिलेगी। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ये सब फॉर्मेटिंग है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम यही रख लेते हैं, यही था हमारा। तो यहाँ पे साइड में हमें ये मिल गया ऐसे फॉर्मेट करने के लिए। ओके, ये हमारा किस में था, टेक्स्ट बुक में, कि हमें टेक्स्ट बुक चाहिए, कैसी चाहिए वो आपके ऊपर है। आप यहाँ से बहुत सारी टेक्स्ट बुक आपको अवेलेबल होंगे, आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हो आप चाहो तो। ओके, तो ये हमने चूज़ किया। बुक्स में अधिकतर ऐसे होता है, फॉर्मेटिंग है और कुछ नहीं है। अब देखो क्विक पार्ट, नेक्स्ट है हमारा क्विक पार्ट। इसमें आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी देख सकते हो कैसा आपको चाहिए, फील्ड भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, गेट मोर ऑन ऑफिस लाइन, ये सब आप के चेंजेस हैं, फॉर्मेटिंग है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। वर्ड आर्ट भी कर सकते हो, देखो बहुत सारे वर्ड आर्ट आपको मिल रहे हैं। ये वर्ड आर्ट आप करना चाहते हो तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करो। फॉर एग्जांपल हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे ये टाइप किया हमने। ओके, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दें, 20 कर देते हैं। ओके, ये हमारा वर्ड आर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो इसको, सेलेक्ट कर लो, वर्ड आर्ट करो। अब इसमें जो भी वर्ड आर्ट आपको चाहिए वो वर्ड आर्ट आप कर सकते हो। ओके, ये देखो ये वर्ड आर्ट हो रही है आपकी। ठीक है, आप यहाँ से वर्ड आर्ट कर रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैप मतलब आगे का फर्स्ट लेटर आपका बड़ा हो जाएगा। ये देखो 2 अभी नन कर रखा है, तो स्टार्टिंग वाला वर्ड देखो 2 कैसे लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने सेकंड ड्रॉप पे किया तो 2 का T कैपिटल हो गया। मार्जिन में हमें चाहिए तो ये मार्जिन पे हो जाएगा कि वो बाहर चला जाएगा, बाकी सब ऐसे। ड्रॉप कैप ऑप्शन ये सब आपको ऐसे मिलेगा। ओके, ये सब ड्रॉप कैप में था। हमने टेक्स्ट बुक देख लिया, क्विक पार्ट देख लिया, वर्ड आर्ट देख लिया, ड्रॉप कैप देख लिया। अब सिग्नेचर लाइन देखो, इसमें अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो, लेकिन सिग्नेचर लाइन में क्या होता है कि आप अपना सिग्नेचर इसके अंदर लगा सकते हैं। ओके, आप चाहो तो अपना सिग्नेचर लाइन से चूज़ करके आप इसमें अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। फिर आपको जब भी उसकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ से कॉपी करके उसे पेस्ट कर सकते हो। ओके, ये सब इसमें अवेलेबल होगा। अब डेट एंड टाइम भी आप यहाँ से लगा सकते हो। देखो कोई भी डेट, कोई भी टाइम ये लगा देते हैं, तो ये देखो यहाँ पे डेट आ गई। आप डेट एंड टाइम भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके, ऑब्जेक्ट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल या फिर ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। ये सारे आपके ऑप्शंस थे जो कि आपको टेक्स्ट में मिल रहे थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप, सिम्बल्स ग्रुप।
सिंबल्स ग्रुप में देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो इक्वेशन हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ सर्किल, बायनोमियल थ्योरम, ये सब हमें बहुत सारी थ्योरम्स मिल रही है। जैसे हमने ये चूज़ करी तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पे आ गई। अगर हम कोई थ्योरम लगाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। ये डिज़ाइन का काम है, टूल्स का काम है, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। कैसे आते हैं, जैसे देखो आपने टूल्स, जैसे ही आप इस पे गए तो आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस आ गई, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, आप कैसी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखो फॉर्मेटिंग जब आपको करनी आ जाती है ना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत इफेक्टिव बना सकते हो। जैसा आपका मन हो आप वैसा बना सकते हो। वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। देखो इक्वेशंस हमने चूज़ कर लिया। अब हमें सिंबल्स चाहिए तो हम यहाँ से सिंबल्स भी ले सकते हैं। और ज़्यादा सिंबल्स चाहिए तो देखो बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई सा भी सिंबल चूज़ करो, एनी सिंबल, कोई भी सिंबल चूज़ करो, यहाँ पे यूज़ करो, ये आपका बन गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इंसर्ट रिबन टैब कंप्लीट हो रहा है। सारा टॉपिक हमने इसका एकदम अच्छे से क्लियर कर लिया है। होम रिबन टैब हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, होम रिबन टैब में मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, वो है फाइंड में जब हम मोर में जाएंगे तो हमें और भी चीज़ें मिलेंगी, लाइक मैच केस, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यूज़ विल कार्ड, साउंड्स लाइक इंग्लिश। तो आप इनको भी चूज़ कर सकते हैं, तो आपको अपने वर्ड को फाइंड करने में और भी ईज हो जाएगा, राइट। तो ये एक ऑप्शन था जो रह गया था, बाकी सब हो चुका है। होम में हमने देख लिया, इंसर्ट में भी हमने देख लिया। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब तो हमारे 50+ मेम्बर्स भी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आपको PDF भी, इंग्लिश की PDF अवेलेबल होगी। वो दोनों का ग्रुप है हमारा। इंग्लिश चैनल्स भी आप लोग मेरे देखिएगा, बेसिक टू बिगनर्स स्टार्ट किया है हमने। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो डू लाइक एंड शेयर।